बताएं इसके बारे में। तो 5 सर्किट हो गया है, 2 सर्किट और पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग एलसीआर सर्किट करेंगे और उसके बाद एलसी सर्किट। तो हेडिंग दे दिया जाए एलसीआर परिपथ, इसको एलसीआर सर्किट कहा जाता है। एल से इंडक्टर होता है जिसको प्रेरक कहा जाता है, सी से कैपेसिटर होता है जिसको संधारित्र कहा जाता है, आर से रेजिस्टर होता है जिसको प्रतिरोधक कहा जाता है। तो 3 का यूज करना है, ठीक है, इसी के बारे में समझेंगे। तो याद रखेंगे कि इसके लिए हम लोग प्रतिरोध निकाला जाए, प्रतिघात निकाला जाए कि प्रतिबाधा निकाला जाए। आपको बताया गया था कि जब 2 कंपोनेंट या 2 से अधिक कंपोनेंट एक साथ जुड़ जाते हैं तो इनका जो संयुक्त प्रतिरोध होता है उसको प्रतिरोध नहीं कह के प्रतिबाधा कहा जाता है। तो याद रखेंगे, इसके लिए हम लोग प्रतिबाधा निकालेंगे और इस सर्किट में 3 कंपोनेंट लेना होगा, एल, सी और आर। लिखेंगे, परिभाषित किया जाए वह परिपथ है, लिखेंगे वह परिपथ जिसमें एल प्रेरकत्व का, प्रेरक सीधारिता का संधारित्र, एल प्रेरकत्व का प्रेरक सीधारिता का संधारित्र एवं आर प्रतिरोध का प्रतिरोधक श्रेणी क्रम संयोजन में किसी प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल के स्रोत से जुड़े हुए हो तो ऐसे परिपथ को एलसीआर परिपथ कहा जाता है। ऐसे परिपथ को एलसीआर परिपथ कहा जाता है। हो गया वाले। अब इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाना होगा, देखिए डायग्राम ध्यान देंगे। हमारे पास 3 एलिमेंट होना चाहिए, 3 कंपोनेंट। कौन कौन? एल। तो देखिए इंडक्टर प्रेरक है हमारे पास, इसके बाद संधारित्र है, कैपेसिटर है, और ये आपका प्रतिरोधक है। ये तीनों कौन सा क्रम में है? श्रेणी में क्या समान होता है? क्या समान होगा? करंट समान होगा। क्या डिफरेंट होता है? वोल्टेज डिफरेंट होता है। इसीलिए यहाँ पर VL लिखा गया है। VL का मतलब क्या है? तो प्रेरक के सिरों के बीच विभवांतर। VC क्या है? संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर। और VR क्या है? तो चालक के या प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर। डायग्राम बनाएंगे।
कल कितने आदमी नहीं आए थे इसमें? संडे को कितने आदमी नहीं आए थे? देख लीजिए, इतना आया ही नहीं था। हाथ नीचे। कल का वीडियो दोनों देख लीजिएगा शाम तक, क्योंकि रात में ब्लॉक कर दिया जाएगा उसको, 12-1 बजे तक उसको ब्लॉक कर देंगे। और आपके एग्जाम में ये जो बताया जा रहा है इससे एकदम क्वेश्चन जो है 100+% श्योर है, एकदम रहेगा ही रहेगा, रहता ही है। ठीक है, और इसी क्वेश्चन में ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। कलांतर, पथांतर, प्रतिबाधा, प्रतिघात, ठीक है, शक्ति गुणांक, ये सारा चीज पूछा जाता है। एक एक करके सब पे हम बात करेंगे। और आपको प्रतिबाधा का 4 एक लिस्ट बनवाए हैं, याद है? प्रतिबाधा में 4 लिखवाए थे, LR के लिए, LC के लिए, CR के लिए, LCR के लिए। ठीक है, तो 2 निकाल चुके हैं। ठीक है, अभी 2 बाकी है, इसमें भी निकालेंगे, देखिएगा। और वहां पे आप पूछ रहे थे कि सर ये कैसे आया है, तो हमने बताया था कि जब डायग्राम बना के एक्सप्लेन करेंगे तभी समझ में आएगा। तो वहां पर आपको पहले ही लिस्ट बनवा दिया गया था याद रखने के लिए, क्योंकि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, हमेशा पूछता ही है उससे संबंधित क्वेश्चन। जब ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो टोटल 10 साल का, ठीक है, परिपथ से संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए क्या पूछा जाता है। ये बन गया डायग्राम। चलिए, अब इन तीनों के बारे में थोड़ा सा लिखना होगा। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, लिखेंगे प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर, प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर। तो प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर देखिए तो बालक कितना होगा जी? तो आप बोलेंगे सर VL से लिखा गया था, तो V इक्वल टू क्या होता है? IR, तो I0, और इसके लिए प्रतिरोध क्या होता है? XL। तो अब यहाँ पर I0 हो गया, और XL को अगर हटाना होगा तो किससे हटाएंगे? L ओमेगा से। लिख लिया जाए इसको। हो गया बालक। इसके नीचे लिखे हैं संधारित्र के, इसके नीचे लिखा जाए संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, संधारित्र के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर VC इक्वल टू कितना? तो I0 XC, और ये कितना होगा? I0 होगा, और XC के लिए कितना लिख सकते हैं? 1/C ओमेगा। ये संधारित्र के लिए हो गया हम लोग का। इसके नीचे लिखा जाए प्रतिरोधक के सिरों के बीच, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? VR इक्वल टू I0 R। अब सवाल ये एक सर यहाँ 3 वोल्टेज है, इसका डायग्राम कैसे बनाएंगे? पीछे तो 2 था तो बना ले रहे थे, इसका कैसे बनाएंगे? तो देखिए कैसे बनाएंगे। ये तीनों हो गया बालक, चल समझते हैं। ध्यान दीजिए बालक, तो यहाँ पर 3 वोल्टेज है। पहले हमको ये बताइए कि तीनों का रिलेशन आपको मालूम है? ठीक है, ध्यान देंगे, जो नहीं पढ़े या क्लास एब्सेंट किए होंगे। देखिए तीनों का रिलेशन, आर परिपथ में क्या होता है? ये वोल्टेज और करंट दोनों एक ही पाथ पर रहता है। सी परिपथ में क्या होता है कि ये करंट है तो ये वोल्टेज है, इसको VC लिखेंगे, और वोल्टेज कम हो जाता है करंट से, कितना कालांतर से? π/2। ठीक है, वोल्टेज जो है सी परिपथ के लिए कम होता है, करंट ज्यादा होता है, और कितना कम, कितना कालांतर से? π/2। यही अगर एल परिपथ के लिए लीजिएगा,
अगर यही एल परिपथ के लिए लेंगे तो एल परिपथ में देखिए ये करंट है तो ये वोल्टेज है, ये VL है। तो यहाँ पर बताइए वोल्टेज कितना ज्यादा हो गया, तो π/2 कालांतर से अग्रगामी होगा। तो आप बोलेंगे सर ये तीनों एक साथ मिलाया जाए तब, तो देखेंगे कि V जो रहेगा x पर रहेगा, ठीक है, C जो रहेगा ऋणात्मक y पर और VL जो रहेगा धनात्मक y पर, ठीक है। इन तीनों के लिए जो डायग्राम लेंगे कुछ इस तरीके से, देखिए तो इसको फेजर आरेख कहा जाता है। तो देखिए ये आपका R वाला है, ये आपका L वाला है और ये C वाला है, तीन तीन वोल्टेज। और याद रखेंगे जिस पर प्रतिरोध होगा उसी पर करंट भी होगा, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में होता है। अब आपने बोला कि सर दो गो रहता तो परिणामी निकाल लेते हैं। ध्यान देंगे, आप बोलेंगे सर वेक्टर का नियम पढ़े हैं कि अगर हमारे पास दो है, एक ये है एक ये है, तो परिणामी निकल जाएगा। लेकिन तीन तीन गो रहेगा तब कैसे निकालिएगा? एक इधर भी आप लिख दिए हैं, ये 1 2 3, तब परिणामी कैसे निकाला जाएगा? तो तरीका सीखे, जब तीन तीन रहे तो पहले दो के बीच अंतर निकालेंगे, दो के बीच। तो यहाँ पर VL है और VC, आप इसमें से एक को बड़ा कर दीजिए, ठीक है। तो इस दोनों में कौन बड़ा होगा? जो प्लस होगा, ये धनात्मक होता है, ऋणात्मक, ये करंट से ज्यादा है, ये कम है, तो ये दोनों में बड़ा कौन हुआ जी? तो आप लिखेंगे कि सर यहाँ पर मान लेंगे कि VL जो है बड़ा है किससे? VC से। क्लियर है? तो जब ये बड़ा मान लीजिएगा तो ये परिणामी इस लाइन पे निकालेंगे, और ये कितना होगा? तो सर ज्यादा माइनस कम, ठीक है। परिणामी कैसे निकाला जाता है? तो कहिएगा ज्यादा में से कम को घटा के परिणामी निकाला जाता है। मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, मेरे पास 40 रुपया है, बोलेंगे दोनों के बीच डिफरेंस है, अंतर है कितना का? 60 का। तो वही तो परिणामी हो गया कि एक कहिएगा एक 60 कम है तो एक 60 ज्यादा है, तब ना अग्रगामी पश्चगामी कहते हैं। ज्यादा रहेगा तो अग्रगामी होगा, कम रहेगा तो पश्चगामी। तो आपने बोला कि सर इसमें वोल्टेज को आप VL को ज्यादा मान रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर ज्यादा होता है, किससे? तो इस संधारित्र वाले से। तो ज्यादा है तो कैसे निकालेंगे? VL माइनस VC। तो अब यहाँ पर हमको एक डायरेक्शन मिल गया। आप कहिएगा सर इतना आप नहीं लिखेंगे, अब इसको हटा दिया जाएगा, इसका काम खत्म, ठीक है, इसका काम खत्म। अब क्या लेंगे? VL माइनस VC। तो ये कहाँ रहेगा? ऊपर वाले अक्ष पर रहेगा। एगो ई मिला एगो ई मिला, तो परिणामी निकल जाएगा। अब परिणामी कैसे निकालेंगे? तो ये बीच वाला हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ एक डायग्राम बनाया गया, देखिएगा यहाँ पर क्या माने हैं कि VL बड़ा है VC से, ठीक है। तो VR खींच दिए, VL खींच दिए और VC खींच दिए। और क्यों खींचे हैं बताए हैं कि इसमें कालांतर 0 होता है, इसमें 90 डिग्री। कौन? थोड़ा सा बाबू पॉज करो तो इसको। चलिए, तो यहाँ पर तीन तीन डायरेक्शन में वोल्टेज है वाला। एक अक्ष पर आपका VR है, ऊपर VL है, नीचे VC। तो आपको क्या करना होगा? किसी एक को ज्यादा मानना होगा। तो ज्यादा कौन मानेंगे? तो सर जो ज्यादा है उसी को ज्यादा मानेंगे। तो इसमें VL ज्यादा है, क्यों? करंट से आप देख सकते हैं 90 डिग्री, π/2 कालांतर क्या है? अग्रगामी है। तो यहाँ पर इसको ज्यादा माना गया है। तो अगर परिणामी निकालना हो तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, और परिणामी का दिशा कहाँ होता है? ज्यादा की ओर, ठीक है। जिधर ज्यादा होगा वही परिणामी का दिशा हो जाएगा। तो आप बोलेंगे कि इसमें से इसको माइनस करेंगे और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? तो VL माइनस VC। अब मान लेंगे ये VL माइनस VC हो गया, जरूरत पड़ेगा तो इसको भी तो लिख सकते हैं VL माइनस VC। सवाल ये है कि सर ये क्या है? तो जब आप दो डायरेक्शन में मान लिए कि ये मेरा VR है, ये हमारा VL माइनस VC है, तो जब दो दो डायरेक्शन में वोल्टेज रहेगा तो परिणामी कौन बताएगा? तल वाला, XY प्लेन वाला। तो ये परिणामी हो गया हमारा। अब फिर निकालने का यही पुराना तरीका जो हम लोग पाइथागोरस का थ्योरम लेके निकालते थे, या √x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक। तो y ई लीजिए, इधर लीजिए, तो कितना होगा? VL माइनस VC का होल स्क्वायर। इसी तरीके से परिणामी निकालते हैं। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे? उसी तरीके से परिणामी निकालेंगे। हमको यहाँ पर मूल रूप से ये समझना था, बात नहीं, मूल रूप से ये समझना था सर ये तीन वो लाइन तो ठीक है, ये चौथा लाइन कहाँ से आ गया? तो हम क्या किए, इस तीन को में पहले दो को बनाएंगे, एक लाइन को हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई भी परिणामी के लिए एक डायरेक्शन होना चाहिए,
सदिश कह रहा है कि दो गो अलग अलग अक्ष पे रहेगा तभी हम परिणामी देंगे। तो हमारे पास दो अक्ष पर होना चाहिए, तीन अक्ष पे वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों में से इसको हम हटा दिए। कैसे हटा दिए? तो आप बोलेंगे ये ज्यादा है ये कम है, तो परिणामी किधर होगा? तो परिणामी ज्यादा वाले वोल्टेज की तरफ रहेगा। तो ये हो गया VL माइनस VC। अब इसका काम खत्म, ही हो गया समाप्त। अब वोल्टेज का एक डायरेक्शन Y पर है, एक X पर है, तो परिणामी कौन देगा? तल वाला देगा। और ये निकालने का तरीका क्या होता है? अंडर रूट x घटक का स्क्वायर प्लस y घटक का स्क्वायर, यही है वाला। तो फेजर आरेख बना लीजिए, इसका नाम है फेजर आरेख। फेजर आरेख है, इसको बनाइए, उसके बाद आगे निकालेंगे। कहाँ तो हलाता रहे चला। हो गया वाला। बोलिए क्या परेशानी? बोलिए। सी एक पॉइंट लिया ट्रायंगल बनाने के लिए, क्योंकि आगे चल के इसका डायरेक्शन निकालना है परिणामी का। तो आप ट्रायंगल जैसा बना के रखिएगा तो पाइथागोरस का थ्योरम ले सकते हैं, इसीलिए ट्रायंगल जैसा बना दिए हैं। ठीक है, ये पॉइंट जो लिया गया है, ठीक है, ए बी सी आप देख सकते हैं, ये ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए लिया गया है, अन्यथा इसका कोई यूज नहीं है। अगर सदिश सदिश जानते हैं तब तो इसका भी यूज नहीं है, डायरेक्ट परिणामी निकाल लेंगे। नहीं तो देखिए संपूर्ण त्रिभुज जैसा आपको दिख रहा होगा, आप पाइथागोरस का प्रमेय ले सकते हैं यहाँ पे। तो अब परिणामी निकालना है, परिणामी कौन बताएगा? ये V0 बताएगा, यही निकालेंगे। लिखा जाए, लैंग्वेज लिखना होगा, लिखेंगे, लिखा जाए LCR परिपथ के लिए, LCR परिपथ के लिए परिणामी विद्युत वाहक बल, LCR परिपथ के लिए परिणामी विद्युत वाहक बल या वोल्टता, परिणामी विद्युत वाहक बल या वोल्टता। और देखिए बालक, ध्यान देंगे बालक, इसको फिर से निकाल दे रहे हैं, फिर आधा को नहीं बुझाएगा। देखो इधर परिणामी निकालना है, तो V0 इक्वल टू आप बोले हैं कि सर कर्ण जब निकालेंगे, देखिए इधर त्रिभुज जैसा भी आपको दिख रहा होगा, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये अगर आधार है, ये आपका बेस है, ये आपका लंब है, तो ये कर्ण है। कर्ण बराबर क्या होता है? अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये भी ले सकते हैं, नहीं तो आप सदिश अगर पढ़े होंगे सदिश सदिश तो उसके कंसेप्ट से भी बात कर लेंगे। तो आप कहिएगा कि सर एक था इसमें VR x घटक का स्क्वायर और एक था VL माइनस VC y घटक का स्क्वायर। अब इन दोनों को तोड़ रहे हैं, V0 इक्वल टू अंडर रूट, इसको तोड़ा जाए तो I0 R इसका स्क्वायर हो जाएगा, और इसको तोड़िए I0 XL माइनस I0 XC इसका होल स्क्वायर। V0 इक्वल टू अंडर रूट में इसको लिखेंगे I0 का स्क्वायर R स्क्वायर, और यहां पर ध्यान देने वाला, इसमें I0 स्क्वायर दोनों में से बाहर निकाल लीजिए, I0 स्क्वायर दोनों में से बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा?
एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। और यहां से भी दोनों में कॉमन हो जाएगा, v नॉट इक्वल टू अंडर रूट आई नॉट स्क्वायर, दोनों में कॉमन आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब इसको बाहर कर लीजिए क्योंकि अंदर स्क्वायर है तो ये बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। याद कीजिए प्रतिबाधा एलसीआर में यही लिखवाया गया था, तो वहां पे था कि सर ये कैसे मतलब निकाल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको मालूम चल रहा होगा क्यों निकाला जा रहा है। और यहाँ पर जब आई नॉट निकालिएगा तो ये इसके डिवीजन में जाएगा, भाग में, ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। इसको समीकरण दे दिया जाए एक, यहां से बालक यहां से हटाइए। देखो ये जो नीचे निकाले हम लोग इसको प्रतिबाधा कहा जाता है बालक, किसके लिए, तो एलसीआर परिपथ के लिए। जब आपको प्रतिबाधा पढ़ा रहे थे तो 4 उसमें लिखवाया गया था, उसमें ये भी था। हो गया बालक? लिखा जाए पैराग्राफ चेंज करके, एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा, एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा, तो ध्यान देंगे यही एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा, इसको लिख लीजिए यहां से यहां तक, ये ऊपर वाला लाइन केवल ये लिखिएगा, सब मत लिख लीजिए। एलसीआर परिपथ का प्रतिबाधा, पहले भी पढ़ चुके हैं इसके बारे में, केवल निकाले नहीं थे, डिराइव नहीं किए थे, डेरिवेशन यहीं पे हमको करना था वाला। हो गया? इसके नीचे लिखना होगा, प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान, हो गया बालक? देखिए तो प्रत्यावर्ती धारा का तत्कालिक मान क्या होगा, I बराबर I नॉट साइन
ओमेगा टी। अब ये बताइए कि यहाँ पर +5 लिखा जाए कि -5 लिखा जाए? ठीक है, यहाँ पर हम लोग समीकरण बना रहे हैं तत्कालिक मान के लिए। ठीक है, ये जो है तत्कालिक मान के लिए समीकरण बन रहा है। तो ये बताइए कि यहाँ पर +5 लिखे कि -5 लिखे? क्या लिखे? +5 लिखे। क्यों +5 लिखे? करंट अग्रगामी है। डायग्राम थोड़ा सा देखिए और बताइए कि ई वोल्टेज है, आई करंट है, तो ये अग्रगामी करंट है कि वोल्टेज है? कौन अग्रगामी है? तब करंट में कैसे हम प्लस कर देंगे? समझ आ रहा है? परिणामी आप ही निकाले हैं। देखिए प्लस और माइनस कैसे डिसाइड किया जाता है? आप बोलेंगे सर ये परिणामी वोल्टेज है, आई करंट है, इन्हीं के बीच ही कोण है। तो आप कह सकते हैं कि सर इसका जब समीकरण बनाएंगे, ई अग्रगामी है पश्चगामी, ज्यादा ही कम है। क्यों? ये तो 0 डिग्री से स्टार्ट होगा, आई 45 60 जो भी रहे। तो आप बोलेंगे सर ऊपर है तो ज्यादा है, नीचे है तो कम है। तो यहाँ पर अग्रगामी ई है, पश्चगामी ई है। ये कितना कालांतर से अग्रगामी है? फाई कालांतर से। ठीक है, तो हम लोग करंट का समीकरण बना रहे हैं कि वोल्टेज का? करंट का। तो हम इसके बारे में ना बताएंगे कि ज्यादा है कि कम है। तो आप कहिएगा सर ये कम है। कितना कम है? 5। समझ आ रहा है? प्लस कब होता है? ये भी सवाल है सर प्लस कब लेते? जब ये वोल्टेज ऊपर नहीं रह के यहाँ रहता, यहाँ रहता तब कहते कि सर करंट तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 5। तब इसके समीकरण में +5 लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? वोल्टेज से कम है, तो कम है तो क्या लेंगे? -5 लेंगे इसके लिए। बात समझ आ रहा है? तो डायग्राम देख के बताइए कि कहां पर प्लस होगा, कहां पर माइनस, समझ के बताना है डायग्राम। तो यहाँ पर आप बोलेंगे सर प्लस नहीं होगा। प्लस कब रहता? तो जब वोल्टेज से ज्यादा रहता तब। अभी कम है तो -5। अब I बराबर I0, I0 को इससे हटाया जा सकता है, इससे हटा देंगे तो ये लिखा जाएगा कि ये V0 अपॉन √ में R² प्लस ये है XL माइनस XC का स्क्वायर और इनटू साइन ओमेगा टी -5। अब इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको टोटल हटा के जेड LCR ले लीजिए। ये हो जाएगा V0 अपॉन जेड LCR इनटू साइन ओमेगा टी -5। इसको समीकरण कितना दे दिया जाए बालक? 2 दे दिया जाए। चलिए लिखे तो यहां से हो गया बालक। तो अगर इसका लैंग्वेज लिखना हो तो बताइए इसमें अग्रगामी किसको कहा जाएगा? पश्चगामी किसको कहेंगे? करंट, क्योंकि ये कम है बालक। तो लिखा जाए इसके नीचे लिखेंगे अतः हम कह सकते हैं कि LCR परिपथ में, अतः हम कह सकते हैं कि LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा, LCR परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज
प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई कलांतर पश्चगामी है। प्रत्यावर्ती वोल्टेज से फाई कलांतर पश्चगामी है। हो गया वाले। तो आप लिखे हैं कि करंट जो है फाई कलांतर पश्चगामी है किससे? वोल्टेज से। ये भी लिख सकते हैं इसको कि वोल्टेज जो है करंट से फाई कलांतर अग्रगामी। ठीक है, लेकिन कोई भी तरीका से लिखिएगा, ध्यान ये देना है कि करंट कम है वोल्टेज ज्यादा है। लैंग्वेज तो बहुत हो सकता है, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। चलिए अब यहाँ पर परिणामी का दिशा निकालेंगे। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, यदि पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि परिणामी विद्युत वाहक बल V0 तथा धारा I हो तो हो गया फाई कलांतर के लिए परिणामी की दिशा। तो ये बताइए परिणामी की दिशा वेक्टर से चलिए या आप डायग्राम से भी चल सकते हैं। देखिए तो इधर परिणामी कौन है जिसमें, तो ये V0 है। किसके साथ कोण बनाया है? तो इस और करंट के साथ बनाया है। कितना है कोण? फाई। तो tan लेंगे तो यहाँ पे लंब भी है आधार भी है, तो लंब आधार से हम लोग कोण निकाल लेंगे परिणामी का। तो आप बोलिएगा सर लंब में वैल्यू कितना लेना होगा? तो AC कितना है? VL माइनस VC। आधार OA लेंगे, ये कितना है? VR। निकाल लेंगे परिणामी का दिशा। तो यहां हो जाएगा AC और नीचे OA, इसका वैल्यू अलग VL माइनस VC, ये VR है। तोड़ दीजिए I0 XC और नीचे I0 R, ऊपर क्या कॉमन हो जाएगा? I0। यहां हो जाएगा tan फाई इक्वल टू I0 कॉमन XL माइनस XC और नीचे I0 R। I0 से I0 कैंसिल हो गया, रिजल्ट हो जाएगा tan फाई इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। यही परिणामी का दिशा है। लिख लिया जाए, यहां से यहां तक ये परिणामी का दिशा हो गया वाला। परिणामी हमारा V0 है। हो गया बालक। लैंग्वेज लिखेंगे इसके लिए, लिखा जाए समीकरण 3 LCR परिपथ के लिए, समीकरण 3 LCR परिपथ के लिए परिणामी की दिशा का, LCR परिपथ के लिए परिणामी की दिशा का आवश्यक व्यंजक है। LCR परिपथ के लिए परिणामी की दिशा का आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक। तो ये था आपका LCR परिपथ। एक और बचा हुआ है, कौन सा? तो LC परिपथ।
ठीक है, एक इंडक्टर था, एक कैपेसिटर था। तो 7 नंबर में हेडिंग देंगे, टाइम हो गया है क्या जी? चलिए तो रोक दीजिए, अगले क्लास में इसको कर लेते हैं।